जय श्री राम, जय माता की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली या जिनके भी पास ये मेरी वीडियो जा रही है, मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय बाबा की और गुड़गांव वाली शीतला माता की जय हो, चौगान माता की। भाई आज का जो वीडियो है एक बहुत ही ऐसा विषय है कि उसके बारे में मैं कह रहा हूं अधिकतर लोगों को नहीं पता और वो गलत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मैं कल अब हमारे परिवार में भी हमारी जो कुल देवी हैं वो माँ शीतला गुड़गांव वाली है, जिनके साथ में गुड़गांव में ही जिनका स्थान मौजूद है, चौक चौराहे की रानी जिनको बोला जाता है, माता मदानन भी बोलते हैं, चौगानन भी बोलते हैं, उनका स्थान भी गुड़गांव भी है। उनके साथ में पूजती है हमारे घर, हमारी मान्यता है, हमारी कुल देवी। तो मैंने क्या देखा कल, मैंने देखा कि दो महिलाएं हुई हैं, उनके साथ एक उनकी लड़की है। लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल 19 साल होगी। वो माता चौगानन के जो मंदिर के बिल्कुल बाहर है, उनको एक सिगरेट का भोग गेट के बाहर लगा रही। माता मदानन के गेट के बाहर सिगरेट का भोग लगाने लग रही। और मैंने क्या देखा कि अधिकतर लोग पहले माता शीतला को पूजने जाने लग रहे और फिर माता चौगानन के पास। और बहुत से लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ माता शीतला को पूजने जाने। अभी आप भी सोच रहे भाई ये आप बता क्यों रहे हो और आपका विषय क्या है। मेरा यही विषय है कि लोगों को पता ही नहीं है कि माता शीतला की पूजा कैसे करनी चाहिए, जो कि उनकी कुलदेवी है, या वैसे भी जो दरबार में जाते हैं कुलदेवी नहीं है तब भी। आपने देखा होगा कि भाई हम जब, देखो मैं तो कभी गया नहीं लेकिन मैंने सुना है, लोग भी बताते हैं, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं कि जब तक भैरव बाबा के मंदिर में उनकी पूजा नहीं करते तो वो पूजा मान्य नहीं होती। इनकी हमने कथाएं भी सुनी है, कथाएं पढ़ी भी हैं कि माता ने उनको वरदान दिया था कि मेरे से पहले तेरी पूजा होगी। उन्होंने, जिसमें सबको पता है कि भैरव बाबा ने वे क्या किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति से लास्ट में उनको एक वर दिया था। तो वही विषय यहां पर होता है। देखिए माता जो शीतला है वो बहुत ठंडी है, ठंडी मतलब बिल्कुल शांत, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, बहुत शांत है। और उन्हीं के साथ विराजमान ये उनकी बहन है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत ही ज्यादा उग्र और बहुत ही जल्दी गुस्से में आने वाली है। आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसा होता है जो तुरंत गुस्से में आ जाता है, तो ये भी तुरंत गुस्से में आ जाती है। तो इसी गुस्से की वजह से जब माता शीतला की पूजा शुरू हुई थी, माता शीतला को सब मानते थे, तब माता शीतला ने इन्हें एक वर, एक प्रकार से जैसे वर देते हैं ना, वो वर दिया हुआ है कि मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। उसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ था, नहीं तो वो बहुत गुस्से वाली है। उन्हें एक वर प्राप्त है कि माता शीतला ने खुद उनको वर दिया हुआ है कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन फिर भी लोग को भैया तो ये पता नहीं है लोगों को, या कुछ ये कहानी हो जाती है बहुत से लोगों के दिमाग में है ये बातें कि भाई माता मदानन या चौगान वाली, चौराहे वाली हम जिनको बोलते हैं, कि उनको तो ज्यादातर वाल्मीकि लोग पूछते हैं या ऐसी समाज पूछता है, या फिर वो पूछता है जो मांस मुद्रा का सेवन करता है। लेकिन मित्रों ये भाई ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है।
आपने देखा होगा कि चौक चौराहा हर स्थान पे आपकी कॉलोनी में, कहीं ना कहीं गांव में, सब जगह होता है। और हर जाति की धर्म के लोग, हर जाति के लोग गांव में चौराहे वाली माता की पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, चाहे वो कोई सी जाति हो। वो स्पेशल कोई ऐसी समाज थोड़ी करता है, सभी चौराहे वाली माता को स्नान कराते हैं, नहलाते हैं। चौराहे पर, दिवाली पर, होली पर हम सैनिक देने जाते हैं। क्यों देते भाई सैनिक? अगर खाली ऐसी समाज ही पूजे तो आप सैनिक, दिवाली पे हर समाज चौराहे पे सैनिक देने जाता है, उनके लिए क्यों जाता है? साल में एक बार, जो वैसे नहीं पूछता वो साल में एक बार तो पूछता ही है। वो दिवाली के समय जब आप एक चावल की वहां सैनिक चढ़ा के आते हैं, शीतलाष्टमी के दिन आप वहां पे मीठे चावल चढ़ा के आते हैं, तो क्यों जाते हैं आप? तो भाई वो सबकी है और सभी समाज उन्हें पूछता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उनको वही पूछेगा। लेकिन यह बात है पूजा का तरीका, आपका तरीका गलत है सबका। सबसे पहले माता चौगानन को ही पूजा जाता है ताकि वो शांत रहें। वो बहुत गुस्से वाली है। अब जब आप माता शीतला पे चले जाते हो पहले, बाद में उनके पास जाते हो, वो गुस्सा हो जाते हो उस बात से कि मेरे पास नहीं आया पहले, क्योंकि उनका स्वभाव ही गुस्सैल है। वो ये नहीं कि अपने भक्तों से नाराज हो जाती, उनका स्वभाव गुस्सैल हो, गुस्सा कर जाती है। तो आप माता शीतला की पूजा सही तरीके से करें। आप पहले माता चौगानन को पूजें, उसके बाद माता शीतला के पास दर्शन करें, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। आप इतने सालों से पूजा कर रहे हो तो सामान्य नहीं होगी आपकी पूजा, आपको जाना चाहिए, इस तरह से पूजना चाहिए। एक विषय और जो मैंने कल देखा है, अरे भाई माता चौगानन को कौन सिगरेट का भोग चढ़ाता है? माता चौगानन को कौन सिगरेट का भोग चढ़ाता है? अब कोई भाई ये कहेगा, या एक भाई ने मेरे को कही कि भैरव बाबा का भोग है। माता चौगानन के मंदिर में कहां से भैरव बाबा विराजमान है भाई? माता चौगानन का जो मंदिर है वहां पर जो 7 मंदिर है, 7 बहनों के, और साथ में एक महाकाली कल्याणी का मंदिर स्थापित कर दिया गया बस वैसे ही। नहीं तो वहां पे माता चौगानन के साथ में वो जो 7 बहनों के मंदिर अलग से है, लेकिन किसी कोई भैरव बाबा का मंदिर नहीं है माता के साथ, क्योंकि वो चौगानन है, मसानियों की देवी है। जितनी भी मसानियां होती हैं वो उनकी रानी है, उनकी देवी है, और उन सब की रानी है माता शीतला। उन सब की रानी माता शीतला है। तो इस सिगरेट का भोग भी गलत है जो आप चढ़ा रहे हो, आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। आपके साथ उल्टा होगा सही होने के बजाय। और एक ऊपर से वो एक कन्या से चढ़वा रहे हैं, देखो कितना गलत कर रहे हैं। मेरा तो विषय एक ही था कि शीतला माता की जो पूजा है सही तरीके से कैसे करें। पहले चौगानन पे जाएं या शीतला पे जाएं? भाई आप अगर कोई शीतला पे माता पे जा रहा है तो भी गलत है, पहले शीतला माता पे जा रहे हैं तो भी गलत है। सही पूजा यही है, पहले आप चौगान पे जाएं और फिर माता शीतला को पूजें, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। अब कोई कोई कहता हम तो शुरू से ही शीतला को पूजते हैं, तो भाई जिस दिन गलत होता है उसी दिन सारी चीजें आती हैं, उससे पहले तो ऐसे ही चलता रहता है। शरीर में कोई बीमारी देखी है ना, जब वो बीमारी 100% तक पहुंचती है ना, अब किसी को हार्ट अटैक की बीमारी वालों को ले लो, जब ब्लॉक की 90% कूदेगी, 95% हो गया, तब आपको पता चलेगा हाँ भाई मेरे तो हार्ट ब्लॉक है। उससे पहले थोड़ी पता चलेगा आपको, उससे पहले ठीक हूं, मैं तो मौज ले रहा हूं। तो भाई माता चौराहे वाली है, माता चौगान वाली है, वो अपने भक्तों के सारे काम करती है, सारी इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन वो थोड़े गुस्से वाली हैं, उग्र हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आती हैं। तो उनकी पूजा को ऐसे गलत मत कीजिए, उन्हीं के अनुसार कीजिए, ताकि वो आपकी सहायता करे, आपका काम करे। जय माँ शीतला की जय, बोल चौगान वाली माता की जय, गुड़गांव वाली माता की जय, जय हो महामाई की जय हो।